हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। जैसा कि आपको पता है कि सीबी ग्रेडिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो हमारी एग्जाम डेट है वो हमारी 10th ऑफ जैन है। अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स का टाइम है। तो 2 मंथ्स में क्वांट कैसे प्रिपेयर करें सीबी ग्रेडिंग के लिए, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मंथ क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर सीबी ग्रेडिंग। सीबी ग्रेडिंग के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है इन 2 मंथ्स में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीबी ग्रेडिंग का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो देखिए, जो इसका एग्जाम है वो 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 आपका क्या है? तो फेज 1 में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपके रहते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलर फेज 2 में भी आपके 2 एग्जाम्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहते हैं। ठीक है, और ईच क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसमें जो पेपर 1 है क्वांट सेक्शन का, उसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस का वेटेज। क्वांट सेक्शन का पेपर 1 में वेटेज देखने के लिए मिलेगा 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, और थर्ड फेज आपका होता है इंटरव्यू। तो क्वांट का जो वेटेज है वो सिर्फ पेपर 1, फेज 1, पेपर 1। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पेपर 1 में उसका 20 क्वेश्चंस का वेटेज है, तो क्वांट सेक्शन का क्या सिलेबस है? तो सिलेबस जो हमारा ऑल बैंकिंग एग्जाम्स का होता है वही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सिंपल आपका नॉर्मल अर्थमेटिक, ठीक है, एंड स्पीड मैथ्स का पोर्शन। फर्स्ट टॉपिक इज ए नंबर सीरीज, नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो परपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, पिक्चर एलिगेशन, परसेंटेज, time and work, simple interest and compound interest, time and distance, partnership, ages, probability, permutation and combination and mensuration। तो ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखें, क्या हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है अब लास्ट टाइम में? तो बेटा, आपको 50 से 60% सिलेबस भी अगर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो सीबी में इजिली आप क्वांट सेक्शन की कट ऑफ भी क्लियर कर लेंगे। फाइनली आप इसमें स्कोर भी। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर 1 है आपका वो क्वालिफाइंग है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, पेपर 1 में आपको 100 में से 30%, 30 मार्क्स आना। ठीक है, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका या स्कोरिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 30 से प्लस बहुत ज्यादा मोर अगर हमें स्कोर करना है। रीजन, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी एक ये स्कोरिंग पेपर नहीं है पेपर 1 अगर हम बात करें। ठीक है, सिर्फ हमारे लिए क्वालिफाइंग है, तो क्वांट सेक्शन भी इसमें हमारे लिए क्वालिफाइंग है। ठीक है, 3 to 4 की कट ऑफ जाती है क्वांट सेक्शन की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 3 to 4 स्कोर करना हमारे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, 20 में से। तो अब हम कुछ सिलेक्टेड 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट करके लास्ट टाइम में इजिली कट ऑफ भी क्लियर कर लेंगे और इस सेक्शन में स्कोर भी कर लेंगे। अब देखो कैसे हमें करना है। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। एग्जाम भी आपके लिए लेके आया टीम 11 फॉर सीबी ग्रेड, जिसमें हमारी टॉप 11 फैकल्टीज आपको सीबी ग्रेड के लिए प्रिपेयर कराएंगी। उनकी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। जैसे अगर हम आईटी में बात करें तो जयंती मैम है, एंड सिमिलर अगर हम बात करें लीगल में तो आपके पास लीगल स्ट्रीम में इंदिरा मैम, और रेस्ट ऑफ दी आपके पास क्यूआरए के लिए, फाइनेंस के लिए, जीए सेक्शन के लिए आपके पास रेस्ट ऑफ दी फैकल्टी है। तो यहाँ पर हमारी टीम 11 जो है वो 11 टॉप फैकल्टी की एक टीम है। ठीक है, जो आपको सीबी ग्रेड के लिए गाइडेंस देंगे एंड प्लस लाइव क्लासेस देंगे। सीबी ग्रेड में एग्जाम देने 270 प्लस सिलेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा अगर हम बात करें कि सीबी का सिलेक्शन वो है कि सीबी में हमारे कितने स्टूडेंट लास्ट ईयर्स में सिलेक्टेड। अब देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा 50 to 60% ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो प्रिपेयर करें कि हम इजिली कट ऑफ भी क्लियर करें, बहुत अच्छा स्कोर भी करें। तो देखिए, ये डिसाइड होता है हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, किस टॉपिक का क्या वेटेज। तो यहाँ पर हमने वही लिया है। फर्स्ट टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, जिसका जो वेटेज वैरी कर रहा है हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर में 0 to 3 था। नेक्स्ट वन इज डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, जिसमें 3 to 5 का वेटेज वैरी कर रहा है। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0 to 3 क्वेश्चंस का वेटेज वैरी कर रहा है। नेक्स्ट वन इज नंबर सीरीज, 0 to 3 क्वेश्चंस का, एंड नेक्स्ट वन इज केसलेट डीआई, 0 to 3, एंड रेस्ट ऑफ द अर्थमेटिक 0 to 5। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे फर्स्ट 5 टॉपिक्स अगर मैं सिर्फ देखी, ठीक है, इन 5 टॉपिक्स से ही आपके पास 15 क्वेश्चंस आए।
ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, ये 10 to 15 हो सकता है, और अगर मैं 10 to 15 भी क्या कहूँ 12 to 15, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 12 to 15 के बिटवीन ही होना चाहिए। तो अब ये महीना आएगा कि मैम अर्थमेटिक टोटली हम स्किप कर जाएंगे। अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रूट टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर करके जाना है, और कुछ बेसिक टॉपिक भी जिन्हें हमें कवर करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अर्थमेटिक हम टोटली स्किप कर दें। अर्थमेटिक हम टोटली स्किप नहीं कर सकते, पर हाँ अर्थमेटिक हम 30% 40% के अप्रॉक्स करके जाए। ठीक है, 60% हम अर्थमेटिक का पार्ट स्किप करें। ठीक है, तो अब कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें स्किप करने हैं अर्थमेटिक में, कौन से हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो किस तरीके से अब हमें पढ़ना चाहिए हमारे 2 मंथ्स की जो मैंने कौन स्ट्रेटेजी की बताइए। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक 1 मंथ का स्टडी प्लान आपको पहले बता दिया। देखो मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ पे लिए जो टॉपिक अभी हमें 1 मंथ में, फर्स्ट 1 मंथ में सिलेबस में कंप्लीट करना। तो देखिए फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, जिस ऑर्डर में मैंने ये मेंशन किए इसी ऑर्डर में आप। सेकेंड टॉपिक इज परसेंटेज, जिसमें आपको कितने कितने दिन देंगे। सबसे पहले ये मैंने 30 डेज का प्लान किया। ठीक, ये 30 डेज का प्लान है। मैंने यहाँ पे 2 मंथ कौन स्ट्रेटेजी कही है, तो उस 2 मंथ्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर। 2 मंथ्स में फर्स्ट 1 मंथ का मैं आपको प्लान बता रही हूँ, एंड नेक्स्ट 1 मंथ जो आपके पास है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 15 डेज एंड लास्ट 15 डेज ओनली फॉर मॉक टेस्ट, सिर्फ ओनली मॉक टेस्ट। ठीक है, एंड इस 15 डेज में आप क्या करेंगे, 1 मॉक टेस्ट तो आपको रेगुलर इसमें भी देना एंड प्लस रिवाइज। और फर्स्ट 1 मंथ में आप क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब उसे जो कंप्लीट करना है उसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेक्शन का मैंने एक स्टडी प्लान बनाया कि आप कैसे कितने दिन किस टॉपिक को आपको देने चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट को ये क्वेरी रहती है मैम हम 1 मंथ का एक टाइम टेबल तो बना रहे हैं, पर किस टॉपिक को कितने दिन देने हैं, किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है और किस टॉपिक को कितने डेज में हमें कंप्लीट कंपलसरी करना चाहिए, वो हमें ना समझ नहीं आता। ठीक है, स्पेशली फॉर लीगल, क्योंकि उनके लिए वो सब्जेक्ट काफी टाइम से टच में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए आप 2 डेज देंगे जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स कवर करेंगे पहले। ठीक है, और देन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम पहले इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स कवर करेंगे और देन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हमें कितने दिन देने हैं, 2 डेज। फर्स्ट डे में शॉर्ट ट्रिक्स, सेकेंड डे सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस। सेकेंड टॉपिक है हमारा परसेंटेज, जिसमें आपको 4 डेज देने हैं। इसमें मैंने 4 डेज क्यों दिए, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में कम है अर्थमेटिक की, पर परसेंटेज में मैंने 4 डेज का। ये पूरे क्वांट का रूट चैप्टर है, अगर इसमें कॉन्सेप्ट में 1% भी कमी आएगी आपके पूरे क्वांट में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपको अदर चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। इस टॉपिक को आपको मिनिमम 2 टाइम्स करना है, मिनिमम की बात करें। वैसे आप ट्राई कीजिए कि इस टॉपिक को 3 टाइम्स कीजिए, इसीलिए मैंने इसकी टाइम ड्यूरेशन 4 डेज रखी है। बाकी रेस्ट ऑफ द अर्थमेटिक टॉपिक के 2 डेज या 1 डे। ठीक है, बट परसेंटेज को मैंने 4 डेज दिए हैं, जबकि मैंने DI इतना लेंथी टॉपिक है जिससे 5 डेज दिया। उसका रीजन है क्योंकि आपका रूट चैप्टर है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, जिसमें हम 2 डेज देंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हम 2 डेज देंगे। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज। अब आप कहेंगे मैम इसमें 1 डे प्रैक्टिस, 1 डे कॉन्सेप्ट एंड 1 डे प्रैक्टिस। नहीं बेटा, आपको कंप्लीट ही करना है। आप इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो वहां से ऊपर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए कि आपको कहाँ से आप जैसे जिस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वन इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको 3 डेज देने। ठीक है, 1 डे आप इसमें प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं, 2 डेज कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में आपको 2 डेज देने। नेक्स्ट इज DI में आपको 5 डेज देने। टाइम एंड वर्क में 3 डेज। टाइम एंड डिस्टेंस में 3 डेज, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम ठीक है एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड टॉपिक है, तो आपको ये दोनों ही कवर करने हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में 3 पार्ट होते हैं। देखिए, ट्रेन भी टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है, और अगर हम बात करें बोट एंड स्ट्रीम तो ये भी इसी का पार्ट है। तो हमें बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी इसमें पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसके लिए 3 डेज दिए। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए 1 डे इनफ है। एजेस के लिए भी 1 डे इनफ है, एंड केस के DI के लिए आपको 2 डेज। अब ये पूरा कंप्लीट डे नहीं देना हमें इसमें डे का 2 आवर्स देंगे। ठीक है, 1 आवर या 1.5 आवर्स या 2 आवर्स, जो भी आप पॉइंट सेक्शन को टाइम डिवाइड करके रखते हैं उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 मंथ का पहले फर्स्ट 1 मंथ का स्टडी प्लान बनाना है।
और इन टॉपिक्स को कवर करना, ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए, सिलेक्टेड टॉपिक 60% हम कह लीजिए, 50%। अगर आप इतने टॉपिक भी कवर करके जाते हैं तो 12 टू 15 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मैंने आपको ये स्टडी प्लान में बताया, तो यही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें यही अभी लास्ट टाइम में कवर करने। एक्स्ट्रा टॉपिक को करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि क्वांट आपका यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ओनली क्वालिफाइंग। तो लास्ट टाइम में अदर्स टॉपिक पे भी एफर्ट डालिए, जहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्वालिफाइंग में तो आपको एक कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है सर। तो इसलिए मेरे ये सजेशन रहेगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें क्वांट में, ठीक है, लिमिटेड टाइम दें और लिमिटेड टाइम में लिमिटेड टॉपिक करके आप इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सीबी का पीवाईपी डिस्कस करेंगे 2024 का, मिलते हैं नेक्स्ट।